स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे कमेंट कर क्लास कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के अध्याय 3 प्रागैतिहासिक काल के ऊपर। और ये प्रागैतिहासिक काल का ये दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट में 30 क्वेश्चन उसमें हमने पूरा कवर किया था फ्रेंड्स। तो ये आज का आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। 31वां प्रश्न है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन मार्क। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? कि उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं? अंडकवच मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये पटड़ी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मध्यपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बागौर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था? माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था, वो होता था मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मृगशृंग या हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिलेगा मेधाव में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? बागौर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं गाइस? ये मिले हैं
लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? पहली बार परिचित हुए, ये मध्य पाषाण काल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? किसे पालतू बनाया? कुत्तों को बनाया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो ये मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? टेरी स्थल कहा जाता है, तो ये तमिलनाडु को कहाँ पुरास्थलों को कहा जाता है? ये तमिलनाडु के पुरास्थलों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गाइस अगला प्रश्न है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? किस काल से? तो ये नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गाइस अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर? पश्चिमी बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था गाइस? वो था गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती की सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? ये मेहरगढ़ में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गाइस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? ये बेलन घाटी मिलते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ? ये उत्तर प्रदेश में कोल्डिहावा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है गाइस। अगला प्रश्न है, खान बदोस आदमी नोडोमेंस ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? किस काल में स्थायी रूप से बसना शुरू किया? वो नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है प्राचीनतम अवशेष? ये मिलता है कालपी में। कहाँ पर? कालपी में। ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गृत निवास के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? ये ब्रुजहोम से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गृत निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? कहाँ से? गुप्फकराल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने बस 30 क्वेश्चन ही मेंशन किया था। अगले प्रश्न में मैं अगले क्लास में जो पहला क्लास हुआ था ना, पहला पार्ट, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन उसमें रखा था। अब सेकंड क्लास में मैंने भी 30 क्वेश्चन इसमें भी मेंशन किया हुआ था, मतलब 31 से लेकर 60 तक। हाँ, इस क्लास में मैंने भी मेंशन किया हुआ था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में अपना ये तीसरा पार्ट में। धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। थैंक्स गाइस।